देख रहे हैं न्यूज़ स्टूडेंट नेटवर्क। आपको बता दें कि अयोध्या में राम मंदिर बनकर तैयार हो गया है और 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा भी है। आज हम कार सेवकों से जानेंगे अयोध्या की पूरी कहानी की अयोध्या में जो मस्जिद का जो ढांचा गिराया गया था, जो कार सेवकों ने जो मेहनत करी और जो कार सेवक वहाँ मौजूद थे, उनसे अयोध्या की पूरी कहानी जानेंगे कि किस तरह उनका जो संघर्ष था वो आज सफल हुआ है और वो क्या महसूस करते हैं। जानना चाहेंगे बरेली से अयोध्या तक का जो कार सेवक वहाँ पहुँचे थे, किस तरह पहुँचे थे, कितनी परेशानियाँ थी। ये राम जन्मभूमि आंदोलन की जब शुभारंभ हुआ तो 1990 में पहली बार मैं अपनी पत्नी के साथ गया था। तब उस समय प्रतीकात्मक स्वरूप में वहाँ हम लोगों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करने के बाद बसें मंगाई गईं और उन बसों में बिठाल करके हमको बरेली के लिए रवाना कर दिया गया। लेकिन यह संघर्ष लगातार चलता रहा। जब मैं इस राम जन्मभूमि आंदोलन में 4 बार गिरफ्तार हुआ। पहली गिरफ्तारी मैंने अयोध्या में दी अपनी पत्नी के साथ में। बरेली के तमाम कार सेवक थे, उत्तर प्रदेश के बहुत से कार सेवक थे। लेकिन उसके बाद लौट करके आए। बरेली में मुझे 3 बार गिरफ्तार किया गया। लेकिन किस तरह जो बरेली का माहौल था उस समय, क्यों ढांचा गिराया गया था और उससे पहले का भी जो माहौल था बरेली का, वो आप मैं भारतीय जनता युवा मोर्चा बरेली महानगर का अध्यक्ष था। उन पर विशेष जिम्मेदारियाँ थी कि जो लोग सहारनपुर जेल में थे, बदायूं जेल में थे, वहाँ से जो पत्र वगैरह आते थे, वो मुझे विशेष बांटने की जिम्मेदारी दी हुई थी। मुझ पर सवाक से स्कूटर था जो मेरे पास में अंडरवियर, बनियान, तौलिया, साबुन, मंजन, ब्रश सब मेरे पास में उसमें रहता था। मुझे रात भर पत्र बांटने पड़ते थे और बांटने के बाद में जहाँ पे जो स्थिति मिल जाती थी वहाँ पे मुझे सोना पड़ता था। सवेरे पूरा मुझे वो नया दायित्व मिल जाता था कि कहाँ पे कार सेवकों को इकट्ठा करने, कहाँ पे आंदोलन करने, कहाँ पे गिरफ्तारियाँ दे दी थी। ये विशेष जिम्मेदारियाँ मेरे ऊपर थी कि बरेली में कार सेवक किस तरह इकट्ठे होते थे, क्योंकि पुलिस भी लगातार कार सेवकों को उठा के जेल भेज रही थी। बहुत बढ़िया प्रश्न किया आपने। कार सेवक कई महीने घर नहीं सोए थे। अपने कहाँ रहते थे उन्हें खुद नहीं पता होता था। और पुलिस का तो ऐसा था जैसे कि हम अत्याचार, वो आतंकी हों जितने लोग कार्य सेवक थे। लेकिन फिर भी हमने ये कार्य संपन्न कराया। और जब यहाँ से हम लोग गए, मैं गया था जुलाई में 92 की जुलाई में हम गए, दिसंबर में ढांचा ढह गया। अब जो बन गया मंदिर, ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य का विषय है और इसका जो आनंद है वो हम वर्णन नहीं कर सकते, क्योंकि हम वो पीढ़ी हैं जिन्होंने ढांचा गिरते हुए भी देखा और बनते हुए भी देख रहे हैं। जय श्री राम। मेरा नाम आदित्य शर्मा है और मैं 6 दिसंबर का कार सेवक हूँ। अच्छा, आपसे जानना चाहेंगे, आप अयोध्या गए थे, किस तरह का माहौल था, क्या संघर्ष करना पड़ा था? आप रामलला की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को, तो क्या कहना चाहेंगे? हाँ, जो हम 3 दिसंबर को यहाँ से बरेली से हम प्रस्थान कर रहे थे। 35 लोग थे हम करीब, और पूरी जो ढांचा था उसको घेर लिया और वहाँ पे कार सेवा आरम्भ कर दी। पहले गुम्मद पे चढ़े, गुम्मद पे काम नहीं हुआ तो नीचे दीवारें जो कमजोर थी उनको गिराना शुरू कर दिया। 22 तारीख का जो दिन है हमारी अस्मिता के गौरव का दिन है। वो पूरे भारत की क्या विश्व की अस्मिता का दिन है। मैं एडवोकेट पूरनलाल प्रजापति, पूर्व जिला संयोजक बजरंग दल बरेली महानगर। उस समय का दौर एक प्रकार का युद्ध का दौर था। हर जगह युद्ध की परिस्थिति बनी हुई थी। एक राष्ट्रद्रोही शक्तियां थीं जो राम के काज को रोकना चाहती थी और राष्ट्रभक्त राम के कार्य को करना चाहते थे। 6 दिसंबर की घटना के लिए हम घर से कई दिन पहले निकले थे, क्योंकि मालूम था कि भीड़ बहुत हो जाएगी। और हम लोगों ने देखा कि हमारा नेतृत्व, एक गीता मंदिर है उसके ऊपर एक मंच बना था, वहाँ से नेतृत्व हो रहा था कि भाई राम जन्मभूमि पर प्रतीकात्मक कार सेवा करनी है। लेकिन लोग आक्रोशित थे। शिवसेना के लोग भी महाराष्ट्र से आए हुए थे, जगदीश तांगड़ी थे पंजाब से आए हुए, तमाम ऐसे प्रमुख लोग थे। और फिर एक नारा लगा, एक झटका और दो, बाबरी मस्जिद तोड़ दो, ऐसे प्रकार का जो है कहते हुए लोग जय श्री राम के साथ उसमें प्रवेश करने लगे। सीआरपी ने रोका, क्योंकि वो केंद्र की पुलिस होती है और उसमें सब जाति के लोग होते हैं। लेकिन हम लोगों के पथराव के आगे वो भाग गए। माननीय कल्याण सिंह जी ने चूँकि गोली ना चलाने का आदेश दिया, इसलिए वो अपनी जान छिपाते हुए निकल लिए।